हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2026। इसमें कक्षा 5वीं का अंग्रेजी का पेपर है बच्चों आपका, जो 23 फरवरी को होने हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ इसमें आपसे पूछी जाएगी, तो उन सभी के लिए ये वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपके लिए पूछा जाए तो वो आपसे बने, आप उसे छोड़कर ना आए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। और ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे मैंने डाला है, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। सभी पेपर के वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक होंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न उसमें होंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि नरेंद्र वाज लेटर नोन अस। तो इसके बाद इसका क्या उत्तर होगा? बी नंबर, स्वामी विवेकानंद। मतलब नरेंद्र जो था उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। तो इसका उत्तर होगा वंडरफुल। तीसरा है सतीश टेक द स्वीट्स एंड रूस्ट टू द। तो इसमें आएगा प्लेग्राउंड। और ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आगे आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसमें आपको परीक्षा के पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी को देखने के लिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। देखते हैं, चौथा प्रश्न है द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट इन। यानी महेश्वर का जो किला है वो कब बनाया गया था? 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा है द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द। तो यहाँ आएगा पेसर बाय। आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान आपको भरना है बच्चों। खालिस्तान वाले प्रश्न आपसे 6 से 10 तक पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। इसमें प्रश्न और उत्तर भी यहाँ साथ में मैं लेकर के आया हूँ। जैसे छठवां प्रश्न है वन हु फाइल्स फ्लाइज एन एरोप्लेन इज। तो यहाँ आएगा पायलट, है ना। मतलब हवाई जहाज कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाते हैं। अजय इज अ खालिस्तान नाउन, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। द नाउन फ्रॉम ऑफ टीच एज। तो ये टीच का टीचर हो जाएगा, है ना। तो नाउन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रोनाउन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं शास्त्री जी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 1964, है ना। इसमें बने थे 1964 में। द डॉग इज़ अ एनिमल। तो यहाँ आएगा फेथफुल एनिमल, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न 6 से 10 तक ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चालू हो गए हैं। जितने भी प्रश्न होंगे पूरे 26 प्रश्न हैं, और ये पूरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहकर इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है बच्चों, उसको आप नोट कर लेना, ताकि आप परीक्षा में जाएँ तो कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जिसे आप छोड़ कर आएँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियोज़ आपको इसमें मिलेंगे, सारे प्रश्न मिलेंगे, और अंग्रेजी के ऐसे काफ़ी सारे वीडियो और भी मैंने इसमें डाला है। तो उन सभी को देखने के लिए भी आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर है। जैसे 11वां प्रश्न है हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, है ना। तो मतलब हमें माता और पिता किसने दिया? तो गॉड ने दिया, है ना। तो आंसर में आ जाएगा गॉड। 12वां प्रश्न है हु ग्रेटेड द स्टूडेंट, है ना। तो यानी हम किसका अभिवादन करते हैं? द हेडमास्टर, है ना। यानी बच्चे जो थे वो किसका अभिवादन किए थे? हेडमास्टर का। तो प्रश्न 12 में आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पूछा है आपसे हु हैपन्स टू पेजर बाय। तो लिखेंगे मिस्टर सिंह, अजय टीचर, है ना। ये कौन थे? अजय के टीचर थे। 14 है राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड लर्न, है ना। लर्न का नाउन क्या हो जाएगा? लर्नर। इसके बाद प्रश्न 15 है राइट द नाउन फ्रॉम द हॉनेस्ट का हॉनेस्टी होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 15 का उत्तर लिखना है। तो नाउन और प्रोनाउन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। प्रश्न 16 है विच इज़ यूर फेवरेट पेट एनिमल। तो आपको यहाँ पर आपके पसंदीदा पालतू जानवर का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ डॉग लिखा है, तो ऐसे आप भी अपने पसंदीदा पालतू जानवर का नाम लिखेंगे।
अब यहाँ है शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 17 से 22 तक है। जैसे प्रश्न 17 में पूछा है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ ऑफ ईयर, मतलब महीनों के चार महीनों के नाम आपको लिखना है। साल के 4 महीनों के कोई 4 महीनों के नाम आपको लिखना है। तो 12 महीनों में से कोई भी 4 महीने के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 17 को कंप्लीट करेंगे। 18 प्रश्न है, व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड। तो इसके उत्तर में लिखना कि लाल बहादुर शास्त्री वाज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी, है ना। बाबूजी उनको कहकर हम बुलाते थे या उन बाबूजी के नाम से जानते थे। इसके बाद प्रश्न 19 है, इन हाउ मैनी ग्रुप्स डिड द टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन, मतलब शिक्षक ने बच्चों को कितने ग्रुप में बांटा था। तो लिखेंगे द टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में, 3 ग्रुप में, 3 समूह में बांटा था, है ना। ये हेड स्टार्ट सेंटर वाले पार्ट का प्रश्न है, तो इससे आपके ये प्रश्न बनेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, तो ये प्रश्न आपसे अगर नहीं बन रहे हैं तो इन्हें आप नोट कर लीजिए और ध्यान से इसे आप पढ़कर जाइएगा परीक्षा के पहले। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लिखा है राइट द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, है ना। तो यहाँ जैसे OLDL लिखा है, तो इसको हम सही से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉल होगा, है ना। फिर यहाँ ऐसा ANABAN लिखा है, तो ये बनाना बन गया। तो ये वाले प्रश्न जरूर आते हैं, है ना, मतलब लेटर को आपको रीअरेंज करके लिखना पड़ता है, तो ये वाले प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ लिपेंस लिखा है, तो ये पेंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये बनाते बनना चाहिए। 21 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है प्रश्न 21 में, चेंज द गिवन एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, है ना, मतलब एडजेक्टिव से आपको एडवर्ब बनाना है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे रियल पेपर है करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप उस भ्रम में नहीं रहना। पता चला आप उसे पढ़ कर गए लेकिन वो परीक्षा में नहीं आया, तो रियल पेपर कुछ नहीं होता। आपको जो भी जहाँ से मिल रहा है सारी चीज़ें पढ़ कर जाइए और अपने मन से पढ़िए, अपनी पुस्तक से पढ़िए और सभी बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पर आपको क्या एडजेक्टिव चेंज करना है ना, एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। तो जैसे स्लो लिखा है तो इससे स्लोली हो जाएगा, हैप्पी से हैप्पीली, ब्राइट ब्राइटली और नीट नीटली। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेंज कर कर ऐसे बनाना है। तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं, लिखा है गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आपको अपोजिट से भी प्रश्न आएंगे, साइनोनिम्स लिखने, एंटोनिम्स लिखने के लिए आएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है ओपन, तो ओपन का क्लोज, अपोजिट यानी उल्टा विलोम शब्द, है ना। तो ओपन का क्लोज हो गया, स्लो, स्लो का फास्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पर आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 से 26 तक आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। जैसे लिखा है वाई वाज नरेंद्र फ्राइटेंड, तो इसमें हम लिखेंगे नरेंद्र वाज फ्राइटेंड टू सी अ ग्रुप ऑफ मंकीज फॉलोइंग हिम फॉर फूड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सेकेंड सेंटेजा ऑफ द पोयम। तो इसके उत्तर में आप लिखना द सेकेंड सेंटेजा ऑफ द पोयम स्टेट द पोएट डज नॉट लव हिज डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 25, और इसमें आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला है, टीसी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। तो किस प्रकार से लिखना है ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है, और भी 3 4 5 वीडियो जो चैनल पर डली है उन सभी में का अलग अलग एप्लीकेशन दिए हैं, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए इस प्रकार से लिखना है टू द हेड मास्टर, है ना, प्राइमरी लिख सकते हैं या मिडिल स्कूल, है ना, जो भी हो आपका स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर टीसी। इसके बाद आगे आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, है ना, क्लास 5th ऑफ यूअर स्कूल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू सिवनी, सो आई शैल कंटिन्यू माई स्टडी सिवनी नाउ, काइंडली इशू मी माई टीसी। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यूवर ओबीडेंटली या यूवर सिंसियरली लिखकर यहाँ पर आपको अपना नाम, क्लास और दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 26 है, यहाँ पर आपसे प्रश्न है राइट 5 सेंटेंस ऑन पेट एनिमल, मतलब कोई भी पालतू जानवर के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ पेट डॉग, वी
call it Bonnie. It is white in color. It eats egg and drinks milk. It guards my house. आई लव माई पैट। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, और ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी पालतू जानवर के बारे में, आप काऊ के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपके लिए काफ़ी सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों परीक्षा के लिए, कि बहुत अच्छा आपका पेपर बने, सारी चीज़ें आपको परीक्षा में सब चीज़ मिले, और आप बहुत अच्छे से परीक्षा में पास हों। और बच्चों, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, तो सारे वीडियो से आप अच्छे से सीखें और अपनी पुस्तक से भी पढ़ाई करें। यानी परीक्षा में जब आप जाएं तो ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो आपको आपके पेपर में आए और आपसे ना बने, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए, और आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।